अस्सलाम वालेकुम गाइज़। आज की वीडियो में हम थ्योरीज़ ऑफ इमोशंस को स्टडी करने वाले हैं बिकॉज़ इमोशन जो हैं वो हमारी एक ऐसी पावरफुल फीलिंग्स हैं जो हमारे थॉट्स को, हमारे बिहेवियर को और हमारे इवन डिसीजंस को भी इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। यानी चेंज हो जाते हैं हमारे डिसीजंस हमारे इमोशंस की वजह से। जैसे समटाइम्स हम कहते हैं मेरा मूड नहीं है, मेरा दिल नहीं कर रहा, या इमोशनल स्टेट हमारी दुखी है तो हम चीज़ का डिसीजन भी उसी पर्सपेक्टिव के थ्रू ले लेते हैं। और हमारे ये इमोशंस डिवेलप कैसे होते हैं, साइकोलॉजिस्ट ने इस पर काफ़ी स्टडी की है और उन्होंने काफ़ी ट्राई किया है कि वो अंडरस्टैंड कर सकें कि इमोशंस की डेवलपमेंट आखिर होती कैसे है। क्या ये हमारे रिएक्शन के बाद आते हैं, यानी हमारी बॉडी रिएक्ट पहले करती है, या फिर हमारे इमोशंस पहले डेवलप होते हैं। सो इस सिलसिले में दो मेजर थ्योरीज हैं, फेमस एक्सप्लेनेशंस हैं, जिनमें एक जेम्स लैंग थ्योरी है और एक कैनन बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशंस है। ये दोनों पर्सपेक्टिव डिफरेंट हैं, बट ये हमें बताते हैं कि क्या हमारी बॉडी पहले रिएक्ट कर रही है या हमारे इमोशंस पहले डेवलप होते हैं और बाद में हमारी बॉडी उस तरह से रिएक्ट करती है जैसा हमारा इमोशन होता है। पहले थोड़ी सी इमोशन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि इमोशन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स स्टेट है हमारे माइंड की, हमारे अंदर की, यानी हमारे दिल की, जिसके अंदर तीन मेजर कंपोनेंट्स होंगे और ये तीन मेजर कंपोनेंट्स आपने याद रखने हैं। सबसे पहले आप फिजिकल अराउजल को देखेंगे, यानी आपकी फिजिक में आपको अपनी बॉडी में चेंजेस फील होंगे। आपका हार्ट बहुत तेज़ी से बीट कर सकता है, जैसे हम घबराते हैं, कभी एक्साइटमेंट में ऐसे होता है, कभी परेशानी में ऐसे होता है, कभी किसी डर की वजह से ऐसे होता है, स्वेट करने लग जाते हैं, ट्रम्बल करने लग जाते हैं, यानी शिवर करने लग जाते हैं। सिमिलरली कॉग्निटिव एक्सपीरियंस भी साथ में होता है, यानी हमारी थॉट्स थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं इमोशनल स्टेट की वजह से। हम किसी भी सिचुएशन की जो इंटरप्रिटेशन होती है, जब हम ठंडे दिमाग से करते हैं तो और तरह की होती है, लेकिन जब हम सर्टेन इमोशनल स्टेट में होते हैं तो उस सिचुएशन को समझना, उसको इंटरप्रेट करना भी डिफरेंट हो जाता है। थर्ड मेजर कॉम्पोनेंट है कि हमारा जो बिहेवियरल एक्सप्रेशन है ना, यानी जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस हैं या फिर हमारे जो जेस्चर्स हैं, जो हमारा एक्शन है, यानी जैसे गुस्से में लोगों का हाथ उठ जाता है या वो एक नेगेटिव सी लुक देना शुरू हो जाते हैं, आईब्रोज शार्प हो जाती हैं, नैरो हो जाता है उनका आई प्यूपिल, तो ये सारी चीज़ें हमारे बिहेवियरल एक्सप्रेशंस के अंदर ऐड हो जाती हैं। सो अब हम जेम्स लैंग थ्योरी ऑफ इमोशंस को स्टडी करेंगे। ये बेसिकली विलियम जेम्स ने और कार्ल लैंग ने दी थी। इन दोनों के नाम को कंबाइन करके ये थ्योरी का नाम दिया गया जेम्स लैंग थ्योरी ऑफ इमोशंस। ये लेट 1800s में आई थी और इस थ्योरी के अंदर हमें ये बताया जाता है कि हमारी बॉडी किसी भी सिचुएशन में पहले रिएक्ट करती है और हमारा जो इमोशन है उस रिएक्शन की वजह से बाद में डेवलप होता है। यानी जब हम अपने उस फिज़िकल चेंज को इंटरप्रेट कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं, तो हमारा सर्टेन इमोशन जो है वो डेवलप हो जाता है हमारे अंदर। इसको ऐसे समझते हैं कि जब हम कोई स्टिमुलस देखते हैं, यानी कोई ऐसा ट्रिगर देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रोड पे जाते हुए हमें एक बार्किंग डॉग नज़र आ जाता है, तो हमारी बॉडी पहले रिएक्ट करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी, यानी हमारा जो दिल की धड़कन है वो काफ़ी तेज़ हो जाएगी, हमारे हाथ कांपना शुरू हो जाएंगे और बाद में हम फील करेंगे कि हमें एक इमोशन फील हो रहा है जिसका नाम हम फियर देते हैं, यानी हमें उस बार्किंग डॉग से डर लग रहा है। इन सिंपल वर्ड्स हम इसलिए डर गए बिकॉज हमारा दिल बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा है। एग्जाम्पल एक और समझ लेते हैं कि जब हम कोई स्नेक देखते हैं तो हमारी बॉडी पहले घबराती है, हम पहले परेशान होते हैं, एंड देन यू फील फियर, मतलब बाद में हमें पता चलता है कि अच्छा हमें डर लग रहा था इस चीज़ से। तो की आइडिया इस थ्योरी का यही है कि इमोशन जो है वो हमारे फिजियोलॉजिकल रिएक्शन की वजह से डिवेलप होता है। इसके कंट्रास्ट में कैनन बार्ड की थ्योरी ऑफ इमोशन है, जो कि वॉल्टर कैनन एंड फिलिप बार्ड ने दी थी 1920s में, और रिसेंट टाइम्स में ये थ्योरी आई तो इसका इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा है साइकोलॉजी में। दे आर्ग्यूड, इन्होंने कहा कि जो हमारे इमोशन है और जो हमारा फिजिकल रिएक्शन है सर्टेन सिचुएशन के ऊपर, वो दोनों सेम टाइम पे होते हैं, यानी कि हमारा इमोशन भी साथ ही डेवलप हो जाता है और साथ ही हमारी बॉडी रिएक्शन भी दे देती है। ऐसा नहीं होता कि पहले एक चीज़ हो रही है और बाद में दूसरी चीज़ हो रही है, जैसे कि जेम्स लैंग थ्योरी में मेंशन था। एक्सप्लेनेशन में समझते हैं कि जब हम कोई ट्रिगर देख रहे हैं, कोई स्टिमुलस देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल द बार्किंग डॉग, तो हमारा जो दिमाग का पार्ट है जिसे हम थैलेमस कहते हैं, वो वो सिग्नल भेजता है सिमल्टेनियसली। और एक तो ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल रिएक्शन आ जाता है और दूसरा ये होता है कि हमारा जो इमोशन है वो भी डेवलप हो जाता है। सो हम लोग जब भी डरे हुए फील करते हैं और जब भी हमारा हार्ट धड़क रहा होता है, वो दोनों चीज़ें एट सेम टाइम पे होती हैं, अलग अलग नहीं होती या एक दूसरे के बाद नहीं होती। इन सिंपल वर्ड्स, हम लोग डरे हुए हैं और हमारा दिल भी तेज़ तेज़ धड़क रहा है, दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं कि जब हम स्नेक को देखते हैं तो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है और हमें साथ में ही इंस्टेंटली फियर फील होने शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि पहले हम इतनी देर काँप रहे हैं फिर हमें समझ आ रही है कि हमें तो सांप से डर लग रहा है, नहीं ऐसा नहीं हो रहा, बोथ आर ऑकरिंग एट द सेम मोमेंट सेम टाइम। तो की आइडिया यही है कि इमोशंस जो हैं और बॉडी जो है वो साथ में रिस्पॉन्स करती है इंडिपेंडेंटली, बट
सिमल्टेनियसली, यानी कि इंडिपेंडेंट होते हैं वो एक दूसरे से, लेकिन साथ साथ भी होते हैं। तो कंक्लूजन में हम यही कहेंगे कि दोनों जो थ्योरीज़ हैं वो अंडरस्टैंड करवाती हैं हमें कि हमारी बॉडी और इमोशन का जो रिलेशनशिप है, जो कनेक्शन है वो क्या है। जेम्स लेंग की थ्योरी जो है, जहाँ पे वो एक तरफ फोकस करती है कि हमारी बॉडी पहले रिएक्शन देती है, बाद में हमारी जो इमोशनल स्टेट है वो डेवलप होती है। इसी तरह से इसके कंट्रास्ट में कैनन बार्ड की थ्योरी कहती है कि नहीं, दोनों चीज़ें, दोनों प्रोसेसेस साथ साथ होते हैं। तो टुगेदर अगर हम देखें तो ये दोनों चीज़ें हमें ये बता रही हैं कि हमारा ब्रेन और बॉडी आपस में लिंक्ड कैसे है जब भी हम कोई फीलिंग एक्सपीरियंस कर रहे हैं।